देखो बच्चों, और एक सेल ऑर्गेनेल देखेंगे, राइबोसोम। ठीक है, ये जो राइबोसोम में जो होता है ये होता है, राइबोसोम जो होता है ये वाला क्या होता है, these are स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। आपको याद होगा शायद, these are स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल अगर आप देखोगे, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जो भी सेल, सभी सेल में आता है राइबोसोम में स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, अगर राइबोसोम है तो अभी देखो, these are membrane less, these are membrane less सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन लेस है और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल भी है। ठीक है, तो विजुअलाइज राइबोसोम इन अ सेल, यू हैव टू डिप्लॉय ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर आप यूज करते हो तो वहीं पर सिर्फ आपको दिखेगा, नहीं तो आप कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, ये वाला हो गया इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन ये बार बार बोल चुका हूँ, शायद बहुत बार बोल चुका हूँ, तो उसको नहीं देखेंगे। तो अभी देखो राइबोसोम आखिर क्या होता है, वो क्या कहते हैं राइबोसोम को। आप लोग क्या बोलते हो, द राइबोसोम इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल, आज इट सिंथेसाइजेस ऑल द प्रोटीन्स ऑफ अ सेल। क्योंकि एक सेल का जितने सारे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है और सिंथेसिस होता है, उसी सभी को बनाता है कौन सा, आपका राइबोसोम। ठीक, अगर राइबोसोम बनाते हैं, अभी देखेंगे हमारा जो लिविंग वर्ल्ड जो है, लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपका मतलब क्या, algae आ गया, प्रोटिस्ट आ गया, मीन्स एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, और आपका माइक्रोब्स भी होते हैं, और वायरस भी होते हैं। अगर हम सबको देखें तो राइबोसोम इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स और 2 टाइप्स। ठीक है, वन इज योर 70S राइबोसोम and another is your 80S राइबोसोम। ठीक है, 70S राइबोसोम एक है, सेकंड क्या है आपका 80S राइबोसोम। एंड बोथ राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दोनों का काम सेम है ना। ठीक है, देखो 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। अभी देखेंगे कौन कहाँ पर रहता है और उसका मतलब कहाँ पर है कौन। The 70S ribosome is found in your prokaryotes and in organelles of eukaryotes। ठीक है, अभी याद करो तो कहाँ पर ये था, organelles of eukaryotes मीन्स आपका जो था कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में था और आपका क्लोरोप्लास्ट में, दोनों में था, याद करो। और प्रोकैरियोटिक में ये जनरली ओकरिंग है उसका। ठीक है, एंड द 80S राइबोसोम इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, तो उसका मतलब देखा, ये देखो मतलब 70S जो है वो कहाँ पर है, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में एज वेल एज इन योर यूकैरियोट्स, दैट इज इन ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोट्स लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। But in case of 80S, it is only found in the cytoplasm of eukaryotic cells. ठीक है, and this S means sedimentation coefficient और सर्वर यूनिट। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मीन्स ये होता है कि क्योंकि जब हम एक सेल को मतलब लाइसिस किए, सेल का लाइसिस किए और उसको ब्रेक ब्रेक करने के बाद उसके पास क्या होता है एक्चुअली, अगर उसको ब्रेक किए तो उसके पास क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक, उसके साथ साथ उसका बहुत सारे और भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं, वाटर होता है, मिनरल होता है, आपका मतलब क्या कुछ आयरन भी होता है वहाँ पर, और कुछ विटामिन भी होते हैं सेल के अंदर बोल रहा हूँ। और कुछ आपका क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंजाइम, प्रोटीन, ये सब कुछ होते हैं सेल के अंदर। जब उसको एक प्रोसेस होता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, और उसी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जब क्या किए
ऑल द सेलुलर कंपोनेंट्स को जब उसको मतलब क्या सेपरेट किए, जब सेपरेट किए तो ये जो आपका राइबोसोम जो था मतलब सबसे मतलब ऊपर लेयर में था, क्योंकि ये वाला मतलब क्या मेम्ब्रेन लेस है और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। अगर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है और मेम्ब्रेन लेस है तो ये वाला क्या होगा आपका मतलब लाइट वेट होगा, और जो लाइट वेट है वो सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। और हैवी वेट वाला जो होगा वो मतलब क्या नीचे बॉटम में रहेगा। कहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, मतलब सेंट्रीफ्यूज होता है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एक यूज करते हैं। उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ये सबसे ऊपर हुआ कौन सा आपका राइबोसोम, और नीचे हुआ कौन सा आपका जो भी सेल ऑर्गेनल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो सेडिमेंटेशन मतलब जिस रेट में वो सेडिमेंट हो रहा था वहीं से आया क्या आपका एस आया, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट उसको कहते हैं, एस फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी चलो देखेंगे राइबोसोम एक्चुअली ये जो राइबोसोम है वो कैसे बनता है सेल के अंदर, ठीक है। वो कैसे बनता है देखो राइबोसोम का, ये जो राइबोसोम होता है आपका 70S हो या 80S हो, राइबोसोम्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आपका RNA होता है और प्रोटीन होता है, और इन दोनों को मिला के आपका बना है कौन सा राइबोसोम। अभी याद करो आपका जो आपका जो RNA जो होता है, RNA आपका 3 टाइप्स का होता है। वन इज योर mRNA, rRNA एंड tRNA, तीनों होगा mRNA, rRNA, tRNA। लेकिन यहाँ पर जो RNA होता है ये वाला जो RNA होता है ये क्या है आपका rRNA एंड सम प्रोटीन उसके अंदर है, ठीक है। rRNA प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू योर राइबोसोम। नहीं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ rRNA प्लस R प्रोटीन मीन्स राइबोसोमल प्रोटीन, rRNA मीन्स राइबोसोमल RNA, क्योंकि उसका नाम भी उसी तरह का है, rRNA का नाम क्या है राइबोसोमल RNA। तो ये वाला क्या हुआ rRNA प्लस R प्रोटीन इज इक्वल टू योर राइबोसोम, ठीक है। तो अभी देखो राइबोसोम के बारे में, ये जो आपका बोथ 70S जो है एंड 80S जो है, ठीक है। 70S जो है 80S जो है वो क्या कहते हैं, बोथ 70S एंड 80S टाइप ऑफ राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। सपोज दिस इज योर राइबोसोम यहाँ पर 2 सब यूनिट होगा, एक होगा दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस इज योर लार्जर सब यूनिट, ठीक है। एक स्मॉलर सब यूनिट हो गया और एक लार्जर सब यूनिट हो गया। तो यहाँ पर जो होता है आपका जो राइबोसोम होता है वहाँ पर भी वही सेम लॉजिक लगाओ। ये जो 70S जो है और 80S जो है these are also composed of same these are composed of 2 subunits. One is your larger subunit and another is your smaller subunit, ठीक है। याद रखना ये चीज आपको पता है क्योंकि पहले पढ़े थे। अगर हम देखेंगे 70S का, in case of 70S the larger subunit is called 50S and smaller is called your 30S, ये वाला आपको पता है। 80S में क्या है that is your 60S and 40S, ये भी पता है। मतलब आप अगर दोनों को मिलाओगे मतलब दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला कितना होगा 80S and this is your 100S means 10S and यहाँ पर कितना 20S यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो 10S यहाँ पर आपको नहीं मिला मतलब नहीं मिलता है, नहीं दिखता है कहाँ पर है, और 20S जो है वो भी नहीं मिलता, वो कहाँ गया हो गया कहीं। अगर तुम लोग देखोगे 70S में और 80S में दिस 10S in 70S 10S of 70S and 20S of 80S are used during ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। ये जो 10S जो है आपका 70S का और 20S जो है 80S का, ये वाला आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है, ट्रांसलेशन मीन्स आपका प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इज इक्वल टू ट्रांसलेशन। वो जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो है उसी में वो यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला आपको नहीं मिलता है। कैसे यूज होगा जब प्रोटीन सिंथेसिस आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। अभी नहीं समझ पाओगे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर डाउट होगा तो पूछना।
ठीक है, ये वाला हुआ। और एक चीज देखो, ये जो आपका 70s जो है और आपका 80s जो है, दोनों के पास तो आपका क्या है, लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट भी है, दोनों ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो कंडीशन देखो, एक होता है उसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट केस में क्या होगा, बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस, बिफोर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज योर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड थर्ड कंडीशन भी वही बिफोर के साथ सेम होगा, देखो, और आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस, तीन कंडीशन है यहाँ पर और तीन केसेस है। वो क्या कहता है, बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस, द राइबोसोमल सबयूनिट्स, दैट इज द लार्जर सबयूनिट and the smaller subunit are dissociated from each other. Dissociated means larger subunit, अगर suppose ये वाला आपकी सेल है, ये वाला सेल है, suppose larger subunit इस कॉर्नर में प्रेजेंट है, इस कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो स्मॉलर सबयूनिट आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस both subunits of ribosome, that is larger and smaller subunit of ribosome, get dissociated from each other before protein synthesis. सेकेंड केस देखो, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस बोथ सबयूनिट्स गेट एसोसिएटेड टू फॉर्म ए कंप्लीट राइबोसोम, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द लार्जर सबयूनिट कंबाइंस विद और गेट एसोसिएटेड विद स्मॉलर सबयूनिट टू फॉर्म ए कंप्लीट राइबोसोम। कंप्लीट राइबोसोम मींस आइदर 70s और 80s, ठीक है। सपोज दिस इज योर 50s एंड दिस इज योर 30s, ठीक है। तो 50s 30s हो गए बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस, ये वाला अलग अलग रहते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा और ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस दिस सबयूनिट्स गेट एसोसिएटेड टू फॉर्म ए कंप्लीट राइबोसोम, दैट इज योर 70s राइबोसोम, ठीक है। एंड आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जब प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो गया, फिर से वो क्या करेंगे, ये वाला फिर से अलग हो जाएगा और ये वाला फिर से अलग हो जाएगा, पोजीशन अलग अलग होगा, ये वाला यहाँ पर हो सकता है और ये वाला यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी होगा, मतलब बिफोर आफ्टर जो है वो वाला सेम है, दैट इज बोथ सबयूनिट्स गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर, बट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस बोथ सबयूनिट्स गेट एसोसिएटेड टू फॉर्म ए कंप्लीट राइबोसोम, दैट इज मे बी योर 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम, जो भी है, ठीक है। ये वाला हो गया। अगर हम देखेंगे उसका कंपोजिशन डिटेल्स में, तो कंपोजिशन ठीक से देखो, याद रखना, ठीक है। वो क्या कहता है, राइबोसोम इज जनरली कंपोज्ड ऑफ क्या, आपका आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए उसके पास होता है और प्रोटीन होता है। यहाँ पर क्या होता है, बोथ एल एंड एस मीन्स लार्जर सबयूनिट एंड स्मॉलर सबयूनिट आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। मीनिंग क्या हुआ, ये जो लार्जर सबयूनिट है उसके पास भी आरएनए है, प्रोटीन है। स्मॉलर सबयूनिट जो है उसके पास भी आरएनए है, प्रोटीन है, दोनों है, क्योंकि ये वाले राइबोसोम का यूनिट है और राइबोसोम का एक पार्ट है, ये भी आपका राइबोसोम का एक पार्ट है। अगर दोनों में नहीं होगा तो वो वाला राइबोसोम कैसे होगा, फर्स्ट ये वाला होगा। तो यहाँ पर भी आपका आरएनए प्रोटीन होता है और यहाँ पर भी राइबोसोम का, यहाँ पर आपका आरएनए प्रोटीन होता है। अगर ये हुआ, चलो देखते हैं, मतलब 50s में क्या क्या राइबोसोम है, 50s में क्या क्या आरएनए है, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, क्या क्या प्रोटीन है, यहाँ पर सब देखेंगे। दो डायग्राम बना दो, दो डायग्राम सब खत्म हो जाएगा और थोड़ा याद रखना इसको, ठीक है। देखो 70s का फर्स्ट शुरू करता हूँ, दोनों एक साथ मतलब क्या कंपेयर करके देखेंगे। अगर तुम देखोगे ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ आपके 70s का, 70s का, ये आपका ले रहा हूँ इसका आपका 80s का, ठीक। तो अगर ये वाला होगा, ये वाला क्या होगा आपका लार्जर सबयूनिट, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, स्मॉलर सबयूनिट, ठीक है। 70s का और 80s का लार्जर स्मॉलर सबयूनिट जो है आपका 30 किसका 70s का, ये वाला कितना होगा 30s और 30s, 30s का ये वाला कितना होगा 50s, ये कितना होगा 60s और ये कितना होगा 40s, ठीक है। तो
एंड बोथ यूनिट सब यूनिट्स आर कंपोज्ड ऑफ क्या क्या है उसके बाद बोथ सब यूनिट्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, अभी चलो देखते हैं एक्चुअली है क्या। इनके सब smaller subunit of 70s, smaller subunit of 70s, that is in 30s it contains 16s rRNA। ठीक है, उसके पास 16s rRNA होता है। ठीक है, एंड 21 प्रोटीन्स, 16s rRNA विद 21 प्रोटीन्स, rRNA मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, मतलब ये वाला राइबोसोमल सबयूनिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या होता है, मतलब 50s में और लार्जर सबयूनिट में इट कंटेन्स 23s rRNA एंड 5s rRNA। उसके पास 23s rRNA होता है और 5s rRNA होता है विद 30 प्रोटीन्स। ठीक है, तो याद रखना वो वाला मतलब इजी होगा। कैसे इजी होगा मैं आपको बताऊंगा, मतलब इजीली कैसे याद रखोगे। ये वाला कितना होगा 23s rRNA 5s rRNA, और ये वाला कितना होगा आपका 30 प्रोटीन्स। 30 प्रोटीन्स यहाँ पर कितना होगा 21 प्रोटीन्स, अगर टोटल कितना प्रोटीन हुआ 51 प्रोटीन्स। ठीक है, तो अभी देखो ATS का देखो, अगर तुम ATS का देख रहे हो तो ATS में क्या होगा आपका लार्जर सबयूनिट एक है और स्मॉलर सबयूनिट भी और एक है। इन केस ऑफ स्मॉलर सबयूनिट इट कंटेन्स 18s rRNA। ठीक है, 18s rRNA जो होता है उसका RNA पार्ट होता है, किसका आपका 40s का, मीन्स स्मॉलर सबयूनिट with आसपास आपका 30 प्रोटीन्स उसके पास होते हैं, 30 to 31 प्रोटीन्स, 30 to 31 प्रोटीन्स। But in case of 60s, that is the larger subunit, it consists of 28s rRNA। ठीक है, 5.8s rRNA, 5.8s, then 5s rRNA। ठीक है, तो 3 different types of RNA is found in your larger subunit of ATS, that is 28s, 5.8s, 5s with about 42 proteins और 41 to 42 प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको मिला क्या देखो तो यहीं पर 18s rRNA उसके साथ साथ 30 to 31 प्रोटीन्स उसके पास है, और लार्जर सबयूनिट में क्या है 28s rRNA, 5.8s rRNA, 5s rRNA, उसके साथ साथ 41 to 42 प्रोटीन्स है उसके पास। तो यहाँ पर क्या है 16s rRNA है उसके पास और 21 प्रोटीन्स है। ठीक, यहाँ पर क्या है लार्जर सबयूनिट में 23s rRNA, 5s rRNA विद 30 प्रोटीन्स, ये वाला हो गया। तो इसको याद रखने के लिए मेरा जो शॉर्टकट है, मैं जैसे याद रखता हूँ, मतलब रखा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि आपका एज जो है अभी का एज कितना हुआ 16 ईयर्स है। ठीक है, 16 ईयर्स आपका एज है अभी। जब आपका मतलब क्या 12 खत्म होगा तो एज कितना होगा 18 हो जाएगा, 2 साल में खत्म होता है शायद, नहीं तो अगर आप मतलब क्या फेल हो जाओगे तो वो वाला 10 साल भी लग जाएगा। लेकिन कॉमन जो है मतलब जनरल जो है वो आपके 2 साल मिनिमम। तो यहाँ पर 16s rRNA है, तो यहाँ पर कितना है 18s rRNA हो गया। 16s rRNA, 18s rRNA, ये आपका एज है अभी 11 में, और आफ्टर 10 16, आफ्टर 12 इट इज 18 हो गया 16s 18s। उसके साथ साथ इसको थोड़ा देखो, यहाँ पर कितना होता है प्रोटीन का बाद में देखेंगे, प्रोटीन का देखेंगे, प्रोटीन मतलब बहुत इजी हो जाएगा। ये वाला देखो 23s 5s rRNA है यहाँ पर,
तो दोनों को मिला दो, कितना हो 18 28 एस, तो यहाँ पर आपका 28 एस है। ठीक है, उसके साथ साथ 5 एस है। ठीक है, 5 एस है, और एक एक्स्ट्रा याद रखना है, वो वाला है आपका क्या 5.8 एस। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या सिमिलरिटी आ गया, तो यहाँ भी सिमिलरिटी आ गया, मतलब आर के बाद खत्म। अभी देखो प्रोटीन का, अभी क्रॉस करो, यहाँ पर 21 प्रोटीन है और यहाँ पर 42 है, देखो 21 42। ठीक है, और यहाँ पर लगभग सेम ही है, 30 to 31 और ये वाला 30। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका राइबोसोम का है, और भी बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, मतलब 45S भी होता है, 45S राइबोसोम, वो वाला आपका जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पास होता है, क्योंकि एक ही के पास है इसलिए उसको मतलब क्या कंसीडर नहीं किए, लेकिन होता है यहाँ वो भी होता है। और जनरल ऑकरिंग जो होता है आपका 70S एंड 80S। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका लाइसोसोम एंड गोल्गी बॉडी। ठीक है, थैंक यू।